या आई थिंक मेरे पास ना फरीन का भी लॉगिन शो हो रहा है। लेट मी सी अगर उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इनका ट्रायल खत्म हो गया है 3 दिन का। चलिए ईशा के अकाउंट से ट्राई करते हैं। ईशा आई थिंक इस पे 2 फैक्टर सिक्योरिटी लगी हुई है। तो इट इज आस्किंग मी टू स्कैन अ कोड जो आई थिंक आपको अपने फोन से स्कैन करना होगा। जस्ट लेट मी नो व्हेन इट्स डन ईशा। जी रयान। सर 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 आप ट्राई अनदर वे करके पासवर्ड ट्राई करें, क्योंकि कोड तो मेरे पास भी नहीं आ रहा है स्कैन करने के बाद भी। ओके, इट इज आस्किंग एंटर योर पास की, एंटर योर your password was changed 38 hours ago. एक सेकेंड सर। एटी वन कोड आया होगा आपके फोन में। ईशा जी 81 पे सर। क्लिक कर दिएगा। इज इट डन? जी सर, कर दिए। सर मैंने कर दिया है 81 पे क्लिक। पता नहीं फिर भी यहाँ से प्रोसेस नहीं। दोबारा ट्राई करें 23 पे।
ओके सर, हो गया सर। हाँ लोड हो रहा है, चेक। कनेक्टिंग टू योर डिवाइस आ रहा है सर मेरे पास ना। जी इसमें 1 मिनट लगेगा। ओके, लेट्स सी। अच्छा जी, कोई सवाल था अभी आई थिंक। इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। जी चलिए मैं सर। इसको ना अपने से लॉग इन कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। आज की क्लास का टॉपिक है, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया है। आज हम शॉपिफाई को ही कंटिन्यू करेंगे, एंड इफ अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम देखेंगे मजीद कुछ एआई टूल्स को। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, सो लेट्स बिगिन। जी लाहौर प्रोग्राम होगा, लेकिन अभी उसमें कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास कि कब होगा कहाँ होगा, लेकिन जैसी होगी तो वो तो अपडेट्स आपको पेज पे मिल जाएंगी। ओके, तो शॉपिफाई के इस डैशबोर्ड से सब फेमिलियर हो चुके हैं। कंफ्यूजिंग लग रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसमें? ओके गुड। तो हमने ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, कंटेंट, एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें देख ली थी। हम आए थे ऑनलाइन स्टोर क्रिएशन की तरफ। अभी तक इजी था। ओके, मुझे लगा काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी। ओके, सो ऑनलाइन स्टोर पे जब हम जाते हैं सेल्स चैनल पे, थीम्स में जाके हम कस्टमाइज कर रहे थे, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ीद ऑप्शंस मिलते हैं अपनी थीम को एडिट करने में। तो बेसिकली शॉपिफाई बहुत ज़्यादा जो है ना हमें ऑप्शंस देता है टू एडिट अवर होम पेज, टू एडिट अवर वेबसाइट as the way that we want. अच्छा, ये चीज़ें हमने देख ली थी किस तरह से अपने हेडर और ये कैटेगरीज और ये अ, सारे सेक्शंस बनाने थे। अच्छा, तो ये हमने नहीं देखी थी। तो सिंपली जब आप थीम में कस्टमाइज करने जाते हैं थीम को, सबसे पहले आपको डिपेंडिंग ऑन थीम टू थीम कि आप कौन सी थीम जो है ना इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक पेड थीम यूज़ की है। इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ ना ये शेयर भी कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ शॉपिफाई की प्रीमियम थीम्स हैं दैट यू कैन यूज़। फोल्डर शेयर कर लेते हैं।
ठीक है, सो यू कैन यूज दीज थीम्स एज वेल। इसमें कुछ वर्डप्रेस की भी थीम्स हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। जो शॉपिफाई की थीम्स है ना, मोहतशिम के फोल्डर के अंदर भी कुछ शॉपिफाई के प्रीमियम थीम्स हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो थीम मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज दिस वन, इम्पल्स। अदरवाइज यू कैन यूज एनी ऑफ दीज थीम्स। थीम इंस्टॉल करना सिंपल था। आपने सिंपली यहाँ पे जाके ऐड थीम पे जाना है, अपलोड जिप फाइल, और अपलोड पे जाके जो भी थीम आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसकी जिप फाइल यहाँ अपलोड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे वो थीम नज़र आ जाएगी। देन जब आप कस्टमाइजेशन पे जाएंगे, सो लेट से वेबसाइट पे आपको हेडर नज़र आता है और लेट से कि आपके पास जो है ना यहाँ पे कोई भी सेक्शन लेट से नज़र नहीं आता, तो आपने सिंपली यहाँ ऐड ब्लॉक पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वो दिखा रहे हैं कि जी आपके पास अनाउंसमेंट की जो है ना एक स्पेस खाली है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट ऐड कर दी। इसको हम जिस तरह से भी चाहें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो हेडिंग आपकी इस तरह बोल्ड में नजर आ जाएगी। टेक्स्ट आपका होगा, आप इसके पीछे कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं तो वो आप लिंक अपनी ही वेबसाइट का जहाँ पे भी आप राउट करना चाहते हैं उसको वहाँ पे राउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी लेट से लिंक नहीं शो हो रहा है तो आपने पहले वो पेजेस ऐड करने होंगे। पेजेस किस तरीके से ऐड होंगे, एक तरीका उसका ये है कि आप नेविगेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मेन्यूज का सेक्शन नज़र आता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक मेनू बनाया है बनाना नेविगेशन का, जिसमें मेरे पास होम, प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट्स, ऑफर्स एंड ब्लॉग्स हैं, जो कि मेरा मेन मेन्यू बार है। ठीक है, उसके बाद मैंने फुटर मेन्यू पे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, दिस वन, ये यहाँ पे आ गया है। देन एक ये मेन मेन्यू है होम, कैटलॉग, कंटेंट। ठीक है, जो कि अभी मैंने इसको ओवरलैप कर दिया है विद द न्यू मेन्यू जो मैंने क्रिएट किया है। आप लोग भी सिंपली ऐड मेन्यू पे जाके इस मेन्यू का कोई भी टाइटल सेट कर सकते हैं। लेट्स से न्यू होम पेज। अब इस मेन्यू आइटम्स में आप क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम्स पे करेंगे। आपने देखना है यहाँ से जी कि मुझे यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है। सिंपली लेट्स से लिख दिया होम। ठीक है, अब होम पेज का लिंक क्या होगा जी, यहाँ पे आपको कुछ बिल्ट इन लिंक्स दिखा रहे हैं। आपने कहा जी होम पेज इस तरीके से होगा, आपने इसको ऐड कर दिया। देन आपने अनदर ऐड कर दिया जी अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से अबाउट उसका पेज अभी हमारे पास नहीं बना हुआ, तो हम लोगों ने लेट्स से पेजेस पे जाके, या हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं पेजेस पे जाके, ऐड पेज, अबाउट अस, कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दी। आप जितना चाहें इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड करना है आपने, आप इसको जिस तरह से चाहे आप इसको एडिट कर सकते हैं। सेम आपकी इसी तरह उसने जो है ना सर्च लिस्टिंग बना ली है। अबाउट उसकी हेडिंग होगी, उसमें नीचे आपके इस तरह से यूआरएल जनरेट होगा आपका, और सामने आपको ये डिटेल्स नज़र आ रही है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जी यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो मुझे जो है ना कम नज़र आ रही है या फिर क्रॉप हो रही है, तो आप उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेसेसरी कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं, आप टेक्स्ट का
वो वाला पार्ट यूज कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या आप इसको टोटली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। URL इसने ये क्रिएट किया है b4banana.com/pages/ अब अबाउट डैश उसने अपनी तरफ से पिक कर लिया है, हमारे टाइटल से पिक करके। आप चाहें तो इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। वंस यू आर ओके विद इट, ठीक है, विजिबिलिटी आपने कहा जी अभी से इसको विजिबल कर दो, आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट टेम्पलेट है आपकी, डिफॉल्ट पेज इज फाइन, आपने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद व्हेन यू विल गो बैक टू द नेविगेशन, ठीक है, लेट्स से हम यहीं पे नेविगेशन में यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऐड मेन्यू आइटम, अब आप पेजेस पे जाएंगे तो आपको वो अबाउट अस नजर आ जाएगा, जो पेज हमने क्रिएट किया, एंड अब इसको आप ऐड कर लेंगे। आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे रखना चाह रहे हैं इसको। सेव मेन्यू करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट पे ये अबाउट अस सेक्शन यहाँ पे नजर आ गया। मैंने इसी को रेप्लिकेट किया मेन पेज पे भी, तो वही अबाउट अस हमें यहाँ पे भी शो हो जाता है, ठीक है। सो इसी तरह आपने 1 बाय 1 जो भी पेजेस आपने ऐड करने हैं अपनी वेबसाइट पे वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द थीम एडिटिंग, अच्छा जी, मैंने कहा ये टेस्टिंग मुझे अभी यहाँ नहीं दिखानी है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। आप एक वक्त में यहाँ पे 4 ब्लॉक सेट कर सकते हैं। एक टॉप पे मैंने यहाँ पे लोगो ऐड किया, ठीक है। लोगो की साइजिंग क्या होगी, फिर उसके बाद वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप एक वाइट लोगो भी अपलोड कर दें, सो दैट इफ समबडी इज वाचिंग योर वेबसाइट ऑन अ डार्क थीम, तो आपको आपका वो लोगो फिर भी जो है ना उनको एक दूसरे फॉर्मेट में नजर आ जाएगा, ठीक है। लोगो की विड्थ एंड हाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल वर्जन आपने सेट करना है, आप मोबाइल पे जाएंगे, मोबाइल लोगो की विड्थ आपने सेट कर दी। सो यू गेट द आइडिया कि किस तरीके से आपकी आपकी वेबसाइट का होम पेज फॉर से कस्टमाइज हो सकता है, ठीक है। राइट बिलो द हेडर हमें नजर आता है स्लाइड शो, ठीक है। अब स्लाइड शो क्या है, ये जो पूरा एक इमेज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, मैंने भी यहाँ पे एक इमेज ऐड की हुई है। मैं अगर यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ऑन कर लेता हूँ तो अब आप ये देख रहे हैं नीचे इनके डॉट्स नजर आ रहे हैं, एंड नाउ इट हैज बिकम अ स्लाइड शो, ठीक है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं, जो मैंने सेव नहीं किया। सेव करने पे यहाँ पे आपको स्लाइड शो नजर आ जाता है, दैट यू कैन अगेन कस्टमाइज। आपको यहाँ पे स्लाइड शो में कोई भी इमेज ऐड करनी है, ठीक है। आपने बेसिकली वही फॉर्म्स हैं जो हम इजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है। मेन क्रक्स इसमें क्या होगा कि जी आपने यहाँ पे एक इमेज कोई पिक करनी है। इमेज के लिए एक आपके पास स्टोर लाइब्रेरी है जहाँ पे जो इमेजेस आपने अपलोड की हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड इमेजेस फ्रॉम योर कंप्यूटर यू कैन ऐड इट फ्रॉम हियर एज वेल, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे जाएंगे तो शॉपिफाई के डेटाबेस में जो इमेजेस अवेलेबल हैं हमारे पास, हम उनमें से भी कोई पिक कर सकते हैं, ठीक है जी। लेट्स से हम इमेज मुझे पसंद नहीं आ रही,
चलिए हम ये इमेज पिक कर देते, सेम इमेज आपको यहाँ नजर आ जाती है कि जी इस तरह से आपकी इमेज नजर आएगी। इफ यू आर ओके विद इट यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट। ठीक है, बाकी चीजें आई थिंक जस्ट वो टेस्ट रन पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से अपनी इमेज को जो है ना सेट करना चाहते हैं। ठीक है, आप ये करके सेव करेंगे एंड देन दिस इमेज विल स्टार्ट शोइंग अप ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास एक रिच टेक्स्ट का एक सेक्शन नजर आ रहा है। मैंने इसको हाइड किया हुआ है। इफ यू वांट हम इसको ऑन रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। उसके बाद हमें यहाँ कलेक्शन लिस्ट यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, आप इसको अप एंड डाउन सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, कलेक्शन में आप जो भी कलेक्शंस ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। कलेक्शंस किस तरीके से ऐड करने हैं, ठीक है, लेट मी चेक। आई थिंक प्रोडक्ट्स में कलेक्शंस। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे ये कलेक्शंस ऐड किए हैं होम पेज पे। ठीक है, सेल एंड बंडल डिस्काउंट पे लेट्स अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे अपने ब्राउज करके अपने प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर सकते हैं। ओके, गेटिंग बैक। ठीक है, सो सिंपली यहाँ से आपने कलेक्शन अपना सिलेक्ट करना है, टाइटल रखना है, फोकल पॉइंट जो भी आप रखना चाहे रखें। ठीक है, अच्छा ये जो इमेजेस यहाँ पे नजर आ रही हैं ये आपको यहाँ कलेक्शंस पे ही सेट करनी होंगी। अब लेट्स से आप ये देख सकते हैं कि इमेजेस जो है ना साइज अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो आप इसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चेंज इमेज पे जाके अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये इमेज जो है ये तो फिर भी साइज अप्रोप्रिएट है, बाकी इमेजेस जो है ना ये फर्स्ट एंड लास्ट पे भी ठीक है, मिडिल की जो दोनों है ना वो फिक्स नहीं है, तो हम उन्हें भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पे कलेक्शंस में जाके बेबी गर्ल, एडिट इमेज, चेंज इमेज। ठीक है, एंड वी कैन सिंपली pick up the right size of the image to use it over here। ठीक है, हम जो प्रोडक्ट्स चाहें जितने चाहें पर सेक्शन में कस्टमाइज करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपका कलेक्शन सेक्शन सेट हो जाता है। देन एक और सेक्शन मैंने ऐड किया है यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन का। ठीक है, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय अ लार्ज इमेज विद टेक्स्ट। आप यहाँ पे अपनी मर्जी के सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। लेट से आपने कहा जी फीचर प्रोडक्ट, स्लाइड शो, न्यूज़लेटर, कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो भी यहाँ पे आपकी इमेज से रिलेटेड सेक्शंस यहाँ पे आपकी थीम से रिलेटेड नजर आ रहे हैं, दैट यू कैन सी। ठीक है, आपने कहा जी मुझे यहाँ पे एक वीडियो ऐड करनी है। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे ऐड हो गई, आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली इस पे क्लिक करके आप इसकी वीडियो की हेडिंग, वीडियो का लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, सो यू गेट द आइडिया हाउ इजी इट इज टू कस्टमाइज योर website from the Shopify dashboard। Same for footer promotions। ठीक है, आप यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, that you can add, otherwise you can simply hide it as well। फुटर में यहाँ पे मैंने कस्टमर सर्विस का सेक्शन डाल दिया है, एक मैंने नेविगेशन पे की है और एक जो फुटर मेन्यू हमने सर्च का लगाया था वो। ठीक है, अगर मैं इस नेविगेशन को हाइड करता हूँ
तो आप देखें ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। सो नेविगेशन एक मैंने ब्लैंक ऐड किया सो दैट थिंग्स आर अप्रोप्रिएट एट देयर स्पेसेस। ठीक है, एक अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो एक पॉपअप खुलता है, ठीक है, उसमें कभी कभी वो आपसे ईमेल मांगते हैं, कभी वो आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, सो यू कैन सिंपली एड इट ओवर हियर। ठीक है, 5 सेकंड के बाद जब आप वेबसाइट खोलेंगे उसके 5 सेकंड बाद ये पॉपअप शो होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है जी कि कितनी दफ़ा यूज़र आपकी वेबसाइट खोले तो उसको नज़र आए। आप कहते हैं जी एवरी 30 डेज बाद, एवरी 15 डेज बाद, एवरी 5 डेज, जो भी आप दिन सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। हेडिंग, इसका इमेज, टेक्स्ट, सब चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं जी न्यूज़लेटर इनेबल हो जाए तो यहाँ पे न्यूज़लेटर हो गया, क्या वो अपना ईमेल देके सब्सक्राइब करेगा, आपके पास उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा दैट यू कैन लेटर यूज फॉर ईमेल मार्केटिंग। अच्छा जी, सो सिंपली मुझे थोड़ा अनोइंग लगता है पॉपअप, तो इसलिए मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। ठीक है, सो इस तरह आपकी वेबसाइट का होम पेज तो समझे सेट हो जाता है। मजीद कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ थीम सेटिंग्स में नज़र आती हैं, अभी हम सेक्शंस में थे। थीम सेटिंग्स में जब आप जाते हैं तो आप मजीद जो है ना अपनी थीम को एडिट कर सकते हैं। लेट्स से आप किसी स्पेसिफिक टाइप का फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, लेटर स्पेसिंग, बेस साइज, एवरीथिंग। इट्स ऑल अबाउट जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आप इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में वो कह रहे हैं जी वेंडर दिखाएं, हमने कहा दिखाना है तो दिखा दें, नहीं दिखाना नहीं दिखाएं। शो वेरिएंट लेबल्स, वेरिएंट्स क्या होते हैं, जब हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे तो हमसे उसने पूछा था कि क्या इसके मजीद वेरिएंट्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो हमने इसको साइज वाइज जो है ना डिफरेंट वेरिएंट्स इसके बनाए हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि जी वो वेरिएंट्स नज़र आए तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, रेस्ट इज ऑल सिंपली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट यू कैन सी। अच्छा, वो जो 2-3 वीडियोस थी शॉपिफाई रिकॉर्डिंग की, वो सबने देखी थी? देख लें उनको, क्योंकि उसमें जनाब और भी ज़्यादा डिटेल में हमने शॉपिफाई को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपको और बेहतर नॉलेज मिल जाएगी। अदरवाइज यूट्यूब पे आपको अप टू डेट भी चीज़ें काफ़ी सारी जो है ना मिल जाएंगी शॉपिफाई से रिलेटेड। अच्छा, कार्ट एंड करेंसीज। ठीक है, आपका कार्ट किस तरीके का होना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बैग बनाया है, ठीक है, आप इसको चेंज करके कार्ट भी कर सकते हैं। देन इट विल लुक लाइक दिस। कार्ड टाइप ड्रॉ या पेज, ठीक है, वो किस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल जब आप अपने कार्ड पे जाते हैं तो एक ड्रॉर की तरह खुल रहा है, आपके पीछे आपकी वेबसाइट जो है ना वो एज इट इज खुली हुई है। बट इफ यू आर गोइंग टू चेंज इट टू अ पेज, देन ये एक नए पेज पे आपका पूरा कार्ड ओपन कर देता है। ठीक है जी, इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ऐड करनी है, आप यहाँ से अपनी पॉलिसीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी कन्वर्जन आपने ऐड करना है, आप कर सकते हैं। सपोर्टेड करेंसी की एक लिस्ट यहाँ पे शॉपिफाई आपको देता है, आप इसमें से जो भी कोड ऐड करेंगे देन यू विल बी एबल टू change your currency into those basically currency formats. ठीक है, so this is the list.
इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं इफ यू आर सेलिंग आउटसाइड पाकिस्तान। सोशल मीडिया पे इट इज आस्किंग कि वुड यू लाइक पीपल टू अलाउ शेयरिंग ऑन फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट। तो जिस जिस सोशल प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, यू कैन जस्ट सिंपली गो इट टू इट फ्रॉम हियर। फैब आइकॉन क्या होता है जी? ये जो छोटा सा एक आइकॉन आपको नजर आ रहा होता है टैब उसके पास, ठीक है। जैसे ही मैंने एक ये छोटा सा एक बनाना लगाया हुआ है, तो इफ़ यू वांट तो आप यहाँ से अपना वो फैब आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ गिविंग यू द साइज 32 by 32 पिक्सल्स का आपने एक आइकॉन अपलोड करना है, सो देन इट विल बी शोन ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह सर्च के ऑप्शन में आप क्या क्या चीज़ें सर्च करवाना चाहते हैं यूज़र से, यू कैन सिंपली सेट इट ओवर देयर। एक्स्ट्राज में हमें ब्रेड क्रम्स नज़र आते हैं। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं कि जी जब भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल किसी भी पेज पे जाता है, ठीक है, लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट पे गया हूँ, तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि जी मैं होम पे था, देन मैं बेबी गर्ल पे गया एंड देन उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट पे आ गया। जब मैं प्रोडक्ट पे नहीं था तो इट इज़ जस्ट शोइंग मी के होम के बाद में बेबी गर्ल के सेक्शन में आ गया। सो दिस थिंग्स आल्सो हेल्प्स यूज़र कि वो इजीली अपनी जो है स्मूथ जर्नी प्रोसेस कर सकता है, उसको पता है कि मैं इस वेबसाइट में कहाँ पे हूँ। ठीक है जी, चेकआउट पेज को आप कस्टमाइज करना चाहते हैं। मैंने भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल जस्ट एक लोगो अपना ऐड कर लिया है, तो वो लोगो यहाँ पे नज़र आ जाता है। आप इसको जिस तरह से चाहें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई कस्टम CSS कोड आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड होता है कि आप कोई एडिशनल फीचर ऐसा यूज़ करना चाहते हैं जो कि शॉपिफाई के बिल्ट इन थीम का हिस्सा नहीं है, देन यू कैन पुट दैट कोड ओवर हियर और वो आपके कंप्लीट ऑनलाइन स्टोर पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। चलो ठीक है, लेट्स सेव इट। अच्छा, नेक्स्ट हमें यहाँ पे नज़र आते हैं जी ऐप एम्बेड्स, कि आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस लिंक करना चाहते हैं अपनी इस वेबसाइट के साथ। मैंने यहाँ पे एक साइज चार्ट ऐड किया हुआ है, एक मैंने यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज का जो है ना एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। ये किस तरीके से काम करते हैं वो हम अभी ऐप सेक्शन में जाके देखते हैं। ठीक है, सिंपली ब्राउज एप्स बिल्ट फॉर ऑनलाइन स्टोर 2.0 थीम्स, हम व्यू एप्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें वो सारी एप्स नज़र आ रही हैं जो कि हमारी इस पर्टिकुलर थीम के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी थीम्स हैं, अलग अलग काम है उनके, आप इनको कैटेगरी वाइज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास जो है ना अभी कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं या ऐसे मॉडल पे काम कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट जो है ना इन्वेंट्री अभी आपके हाथ में नहीं है, आप खुद ढूंढना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स, देन यू कैन सिंपली गो टू फाइंडिंग प्रोडक्ट्स और इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको यहाँ नज़र आ जाती हैं। ठीक है, सेम फॉर ऑर्डर्स एंड शिपिंग्स, मार्केटिंग एंड कन्वर्जन, सेलिंग प्रोडक्ट्स, स्टोर डिज़ाइन, स्टोर मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं जी हमें यहाँ पे एक चैट सपोर्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे चैट। ठीक है, अच्छा अब इन ऐप्स को ज़रा आपने ध्यान से देखना है। जिन ऐप्स का फ्री प्लान अवेलेबल है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज जिनका ट्रायल वर्जन है, जैसे 14 डेज फ्री ट्रायल दे रहा है, तो 14 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, देन यू वोंट बी एबल टू यूज़ इट। ठीक है, सो लेट्स से अब ये चैट है, इसकी 5.0 रेटिंग है, 11 जो है ना जो लोगों ने इस पे आप कह सकते हैं रेटिंग दी है, जिसकी बेस पे ये इसको 5 रेटिंग मिली हुई है। दिस वन इज़ 4.7 बट 224 पीपल हैव रिव्यूड, दैट मीन्स कि ज़्यादा यूज़ होती है, बट इसका ट्रायल है खाली। शॉपिफाई इनबॉक्स हमें ऑलरेडी फ्री मिलता है। ठीक है, हम इसको लेट्स से ऐड करते हैं।
सो ये एप्लीकेशन यहाँ पे देखें सेल्स चैनल्स में यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, अभी तक कोई मैसेज नहीं है, ऑनलाइन स्टोर चैट इज ऑन, मैं इसको यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है जी, किस तरीके से चैट होगी, एक आइकॉन नज़र आएगा, चैट नज़र आएगा। इट्स अप टू मी, बॉटम राइट पे रखना है, बॉटम लेफ्ट पे रखना है। कलर थीम इसकी क्या सेट करनी है मुझे, दैट आई कैन completely customize। ठीक है, आप इसके कुछ इंस्टेंट आंसर्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। शिपिंग डिटेल्स या आप इसके कुछ कस्टम जो है ना इंस्टेंट आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं। कि आपने क्वेश्चन ऐड करना है, उसका आंसर ऐड करना है। ठीक है, वंस यू सेट दिस अप, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली ये इनबॉक्स जो है वो सेट हो गया है। हम इसको अपनी वेबसाइट पे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें वो चैट बॉक्स नज़र आ गया हमें। ठीक है, इंस्टेंट आंसर जो हमने भी एक सिलेक्ट किया था वो एक यहाँ पर आ गया है, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूजर कैन इवन सेंड एन इमेज और दे कैन सिंपली राइट देयर क्वेरी ओवर हियर। सो इसी तरह और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं that you can use to improve your channel। ठीक है, आपने सिंपली एप्स पे जाना है, आपको यहाँ रिकमेंडेड एप्स नज़र आ रही हैं और यू कैन सिंपली गो टू द ऐप स्टोर अगेन। ठीक है, सो ये ऐप्स काफ़ी काम करती हैं, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं करनी, उससे आपकी वेबसाइट का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है और इवेंचुअली आपकी वेबसाइट की जो ओवरऑल समझें रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो हो जाता है। सो ओनली यूज़ द एप्स दैट आर नेसेसरी और वो किसी ऑथेंटिक, वैसे तो यहाँ जितनी भी स्टोर पे आपको एप्स नज़र आ रही है वो ऑथेंटिक ऐप क्रिएटर्स की ही तरफ से हैं, बट स्टिल you need to be specific about what you want। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपनी थीम्स को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है जी ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग्स आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल ऑनलाइन वेबसाइट्स इम्पैक्ट। चाहे कोई भी वेबसाइट हो, यहाँ पे हम अभी अगर ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, सो इनफैक्ट ई कॉमर्स में भी एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज यू हैव टू compete विद योर competitors, या इवन अगर कोई कंपेटिटर नहीं भी है तो आपने अपनी रैंकिंग को गूगल पे टॉप पे लाना है। उसके लिए यू नीड टू कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली क्रिएट कंटेंट जिसमें आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स जिनको आप रैंक करना चाहते हैं वो ज़रूरी है। सो उसके लिए ये ब्लॉग पोस्ट काफ़ी काम आते हैं आपके लिए। एंड दिस इज सिंपल, एड ब्लॉग पोस्ट पे आप जाएंगे, ठीक है, टाइटल रखेंगे, अपना ब्लॉग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कोई समरी आप ऐड करना चाहते हैं इस ब्लॉग से रिलेटेड, दैट यू कैन ऐड ओवर हियर। वेबसाइट की एसईओ प्रीव्यू को आप सेट करके ऑथर कहाँ पे ये ब्लॉग जो है ना आपने पब्लिश करना है, फीचर्ड इमेज आप ऐड कर सकते हैं एंड सो इवेंचुअली वंस यू हैव पब्लिश अ ब्लॉग तो वो ब्लॉग जो आपका इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, मैंने ब्लॉग सेक्शन यहाँ पे भी ऐड किया है, तो यहाँ से भी आपके सारे ब्लॉग्स यूज़र देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेजेस को हम ऐड करना सीख चुके हैं, किस तरीके से आप मल्टीपल पेजेस अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं।
नेविगेशन मेन्यू किस तरीके से काम करता है वो हमने मेन्यू आइटम देखा, ठीक है। कलेक्शन एंड सर्च फिल्टर्स, ये थीम यहाँ पे फिल्टर सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हम इसको सेटिंग्स में जाके अभी हमने देखा था, थीम सेटिंग्स में हमने सर्च फिल्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और कलेक्शंस का सेक्शन हमारे पास प्रोडक्ट्स में है, हम उसको वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रेफरेंसेस में आपको नज़र आती है आपकी वेबसाइट की मेन, आप कह सकते हैं क्रक्स कंटेंट, जो आपकी वेबसाइट का लेट्स से होम पेज का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगी आपकी वेबसाइट, ठीक है। सोशल शेयरिंग इमेज क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट का लिंक कहीं भी कॉपी किया, लेट्स से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, अब इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो उसने वो इमेज ऑटोमेटिकली पिक कर ली, मेरा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी यहाँ पे मेरी ऐड, वो सब इसने यहाँ से पिक कर ली, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक किस तरीके से कनेक्ट करना है, दैट सिंपल। गूगल एनालिटिक्स का अभी नया ये GA4 सेगमेंट आया है, वो सिंपली आप सेटअप कर सकते हैं analytics.google.com पे जाके। पेस अगर आप लोगों को थोड़ा भी तेज लग रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, कोई चीज़ अगर कंफ्यूजिंग लग रही हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है जी। सो सिंपली आपने यहाँ से जाके अपनी GA4 जो एनालिटिक्स है उसको आपने क्रिएट करना है, सेटअप करना है, ये हम आगे चल के क्लासेस में देखेंगे किस तरीके से सेटअप करना है, ठीक है जी। अच्छा, फेसबुक कनेक्ट करना सिंपल है, आपने सेटअप करना है, फेसबुक को कनेक्ट करना है, ठीक है। आप स्टार्ट सेटअप पे जाएंगे, आपकी आईडी मांगेगा, जो आपका बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। आप बेसिकली आपकी आईडी से कनेक्ट करेगा, फिर आपकी आईडी में जितने भी बिजनेस अकाउंट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा, आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कि जी आपका अकाउंट कौन सा है, ठीक है। जो भी अकाउंट है आपने उसको वहाँ से सिलेक्ट करना है, देन इट विल बेसिकली स्टार्ट सेंडिंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन उस पिक्सल के साथ जो आपने अपने इन पेजेस के साथ कनेक्ट की होगी, ठीक है। अभी मैंने इनको प्रॉपर्ली सेटअप नहीं किया, मेरा इनफैक्ट जो बीफर बनाना है वो शायद यहाँ पे भी कुछ इश्यू चल रहा था उसका, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। आ, 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 स्विच हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है जी पिक्सल कौन सा कनेक्ट करना है इसके साथ, तो पिक्सल जो है वो अभी मैंने इसका नहीं बनाया हुआ, आई कैन सिंपली क्रिएट अ न्यू पिक्सल फ्रॉम हियर, या मैं नॉर्मली अपने बिजनेस मैनेजर पे जाके ठीक है इसमें यार मैं उसने मुझसे पेज सेलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे मेरा पेज वगैरह नज़र आ रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे डेटा सोर्सेज में जाके पिक्सल्स में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे वो पिक्सल क्रिएट नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पे ऐड पिक्सल करना है,
ठीक है, ऑप्शनल फीचर है, लेकिन चाहे तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी वही मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपने किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। पिक्सल मेरा अब यहाँ पे शो हो गया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे बोल दिया जी मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना स्टेप। टर्म्स एंड कंडीशंस ने हमने कहा जी ठीक है, अग्री। इंस्टाग्राम अकाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर फेसबुक ई कॉमर्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें सेट हो गई हैं, बट मेरा इंस्टाग्राम जो है ना वो कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस इशू को मुझे देखना पड़ेगा क्या कंसर्न है। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे लेट से टेस्ट ट्रैफिक भेजता हूँ अपनी वेबसाइट पे। पिक्सल शीशा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं, जो कि फेसबुक से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपकी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आता है, वो जिस जिस पेज पे जाता है, कितना टाइम स्पेंड करता है, क्या एक्शंस लेता है, वो सब पिक्सल जो है वो अपने पास स्टोर करता है, जिसकी बेस पे फेसबुक को पता चलता है किस तरीके की ऑडियंस आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, आपकी वेबसाइट में इंटरेस्टेड है, कौन लोग चेकआउट कर रहे हैं, कौन लोग सिर्फ ऐड टू कार्ट करके वापस चले जाते हैं। उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, आप इसने टेस्ट ट्रैफिक भेजा था, बट क्योंकि पिक्सल सही से अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है शॉपिफाई के साथ, तो इसलिए उसको अभी यहाँ पे नो एक्टिविटी नज़र आई है। ठीक है, सो चलें इस चीज़ को मैं अपने टाइम में सेट कर लूँगा। ठीक है जी। अच्छा, सेम फॉर गूगल एंड यूट्यूब। गूगल एंड यूट्यूब ने भी अपनी कनेक्शन जो है वो सिंपल कर दी है। आपने सिंपली अपना अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली अपने एनालिटिक्स पेज पे ले जाएगा। आप अपनी एनालिटिक प्रॉपर्टी जब सेटअप कर लेंगे, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग एज वेल। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज़ द सेटिंग्स वन। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी स्टोर की पूरी डिटेल्स मिलती है, आपके ब्रांड की डिटेल्स नज़र आती हैं यहाँ पे, आप किस मैट्रिक सिस्टम में, किस टाइम कोड में, ऑर्डर आईडी आपकी किस तरीके की आप सेट करेंगे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे अगर कुछ भी सेट कर दूंगा B4B लेट्स से, तो अब जितने भी कोड्स हैं मेरे वो इसी तरह के नज़र आएंगे। ठीक है, ये सफिक्स में नज़र आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे इसको जो है ना प्रीफिक्स में देखना है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब मेरे कोड्स जो जनरेट होंगे वो इस तरीके से जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, शॉपिफाई का आपका प्लान कौन सा है, कैसे आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ प्लान सेक्शन से नज़र आती हैं। आपकी बिलिंग हिस्ट्री आपको यहाँ पे नज़र आती है। ये चीज़ नहीं नज़र आई। इनवाइट अ फ्रेंड शॉपिफाई एंड गेट अ $60 USD सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, योर फ्रेंड विल आल्सो रिसीव अ क्रेडिट। अच्छा जी, तो बेसिकली अगर मैं आप सबको इनवाइट करूंगा टू ज्वाइन शॉपिफाई,
और आप लोग ये लिंक यूज़ करके अपना शॉपिफाई का अकाउंट बनाएंगे एंड स्टार्ट पेइंग शॉपिफाई, तो $60 आपको मिलेंगे, $60 मुझे मिलेंगे, नॉट बैड। यूज़र परमिशंस आप यहाँ सेट कर सकते हैं। जो प्लान मैंने लिया है उसमें मैं 2 स्टाफ मेंबर्स को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। कोलैबोरेटर्स, कौन सी ऐप्स मैंने कनेक्ट की हुई, वो सब चीज़ें हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। पेमेंट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, आप सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हमारी जो है ना लोकल कोई पेमेंट प्रोवाइडर तो ऐसा सच नहीं मिलेगा आपको। दिस इज मेनली फॉर इंटरनेशनल स्टोर्स। ठीक है, इसमें आई थिंक टू चेकआउट और स्ट्राइप जो है वो फिर भी लोग बना लेते हैं पाकिस्तान में। दिस वन इज अनअवेलेबल इन माय कंट्री, टू चेकआउट इज अवेलेबल इन माय कंट्री, तो मैं टू चेकआउट का अकाउंट बनाऊंगा पहले, ठीक है। उसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करके आई कैन कनेक्ट इट ओवर हियर। तो यूजर्स के जिनके पास वीज़ा मास्टर कार्ड है, दे विल बी एबल टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम बाय पेइंग फ्रॉम द कार्ड। ठीक है, चेकआउट स्टाइल कस्टमाइज चेकआउट पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट उसी सेक्शन पे ले जाएगा जहाँ से हम अपना चेकआउट पेज सेट कर रहे थे इन द थीम सेटिंग्स। अदर देन दैट जी कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड, कस्टमर्स को आपका फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों मिल जाए या आपको सिर्फ ईमेल मिल जाए, ठीक है। शॉप की ऐप डाउनलोड करने के लिए आपने जो है ना कोई लिंक दिखाना है ताकि वो अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकें। शो इट ओवर हियर, ठीक है। आप चाहते हैं कस्टमर लॉग इन करे बिफोर चेकिंग आउट, यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ओवर हियर, बट काफ़ी सारे यूज़र जो है ना वो उस पर हेसिस्टेंट होते हैं, तो वो इसलिए हम इसको चेक नहीं करते। कस्टमर की क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कंपनी नेम चाहिए नहीं चाहिए, एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप इन सबको सेट कर सकते हैं, ठीक जी। मार्केटिंग ऑप्शंस में आप ईमेल्स प्री सिलेक्टेड हैं कि कस्टमर को ईमेल तो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एसएमएस भेजना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज सेट करनी पड़ेंगी एंड देन यू विल बी एबल टू सेंड देम एन एसएमएस अबाउट देयर ऑर्डर्स एज वेल। आप चाहते हैं कि जी यूज़र को एक ऑप्शन मिल जाए कि वो टिप भी कर सकें आपको फर्दर, तो आप ये टिपिंग ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब ऑर्डर प्रोसेस हो रहा होगा तो कस्टमर ने जो शिपिंग एड्रेस दिया है उसी को बिलिंग एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर दें। एड्रेस की ऑटो कंप्लीशन का फीचर आपने ऐड करना है, इफ़ यस देन यू कैन सिलेक्ट इट, ठीक है। ऑर्डर पे हो गया है तो जी automatically fulfill the order's line items, automatically fulfill only the gift cards of the order। तो अगर आपने कोई गिफ्ट कार्ड इशू किया हुआ है उस पर्टिकुलर यूज़र की ईमेल आईडी पे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना उस ऑर्डर पे वो गिफ्ट कार्ड ऐड कर देगा, ठीक है। आप इसको सेट भी कर सकते हैं कि डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ दीज order lines after an order has been fulfilled and paid or when all items have been refunded, automatically archive the order। ऑर्डर ख़त्म हो जाता है, मतलब उसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो आप चाहते हैं कि जी वो उसको आर्काइव कर दो, सो यू कैन आर्काइव इट इफ़ यू वांट कि नहीं वो वहीं पे मुझे शो होता रहे, तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है जी। पिक्सेल्स आर नाउ अवेलेबल एंड रिकमेंडेड ओवर एडिशनल स्क्रिप्ट्स फॉर कन्वर्जन ट्रैकिंग गेट मोर एक्यूरेट। अच्छा जी, तो अगर हम पिक्सेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे शॉपिफाई का कस्टम पिक्सल भी आप बना सकते हैं, दैट्स गोना स्टोर ऑल द यूजर इंफॉर्मेशन फॉर यू व्हिच इज आल्सो नाइस, ठीक है। आपके स्टोर की चेकआउट पेज इज डिस्प्लेड इन इंग्लिश, आप चेकआउट लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं, यू कैन सेव इट फ्रॉम हियर, ठीक है जी। कस्टमर अकाउंट्स से रिलेटेड डिटेल्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, शिपिंग एंड डिलीवरी की जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से मैंने ऑल प्रोडक्ट्स पे डोमेस्टिक रेट सेट किए हुए हैं,
मैं इसको मैनेज पे जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ से मैं जो है ना सेंड करूँगा इनको। कंडीशंस क्या लगाई जी, मेरी स्टैंडर्ड शिपिंग है 250 रुपीज़, और अगर ऑर्डर 3,500 रुपये से का या उससे ज़्यादा का है तो शिपिंग फ्री हो जाएगी। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी मैं नहीं सेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई रेट सेट नहीं किया। एंड सो ठीक है, आप इस पे शिपिंग सेटिंग्स में जाके स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आप शिपिंग भी ऐड कर सकते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट पे शिपिंग चार्ज करूंगा और इस प्रोडक्ट पे नहीं करूंगा। आई थिंक इट हैज टेकन मी बैक टू द सेम पेज। टैक्सेस एंड ड्यूटीज आपने सेट करनी है, तो यू कैन ऐड इट ओवर हियर एज वेल। आप चाहते हैं कि सारी प्राइस में टैक्स भी इंक्लूड हो, तो आप यहाँ से टैक्स इंक्लूड करके ठीक है इसको सेट कर सकते हैं। चार्ज टैक्स ऑन शिपिंग रेट्स, चार्ज VAT ऑन डिजिटल गुड्स एंड सो। लोकेशंस आपकी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि किस किस लोकेशन में आपकी इन्वेंट्री है, आप कहाँ से ऑर्डर फुलफिल करेंगे। ठीक है, 1000 लोकेशंस आप अपनी ऐड कर सकते हैं इस प्लान, विच इज़ नॉट बैड। गिफ्ट कार्ड्स हमने देखे थे। ठीक है, ये आप सिंपली अपने गिफ्ट कार्ड्स ऐड कर सकते हैं जिसकी डिफरेंट वर्थ हो सकती है। यूज़र वो कार्ड परचेज करके किसी और को गिफ्ट कर सकता है, या वो चाहे तो खुद भी जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पे किया हुआ होगा। अच्छा जी, प्राइमरी मार्केट हमें नज़र आ रही है जी, पाकिस्तान मेरी प्राइमरी मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी मेरी इनएक्टिव है क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ। कंट्रीज रीजन्स यू डू नॉट वांट टू सेल टू, आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। एप्स एंड सेल्स चैनल्स में आपको वो सारी एप्लीकेशंस नज़र आती हैं जो आपके अभी स्टोर पे इंस्टॉल्ड हैं। आप यहाँ से इनको मैनेज भी कर सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं। डोमेन सेक्शन में जब आप डोमेन परचेज कर लेते हैं, एक डोमेन आपको शॉपिफाई खुद बना के दे देता है, आपने जो भी स्टोर का नाम रखा होगा .myshopify.com करके। बट इफ़ यू वांट कि आपका कस्टम डोमेन हो, तो आपने वो पहले डोमेन परचेज करना है, फिर उस डोमेन को कनेक्ट करना होगा आपने अपने स्टोर के साथ। ठीक है, सिंपली उसमें कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे जाना है, आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड इट्स अ सिंपल स्टेप। तो आपका जो डोमेन प्रोवाइडर होता है, फॉर एग्जांपल मेरा नेम चीप है, तो उसके पास बिल्ट इन ऑप्शन होता है कि जी आप अपनी इस वेबसाइट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं शॉपिफाई के साथ, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी साइन इन नहीं हुआ हुआ। अच्छा, यहाँ पे डिटेल्स भी नहीं है। सो इट्स सिंपल, जैसे अभी हम लोगों ने फेसबुक और गूगल को कनेक्ट करने की कोशिश की, तो वहाँ पे बस वो शॉपिफाई आप सिलेक्ट करेंगे, वो आपको जो है ना एक लाइन ऑफ कोड दे देगा, आपने वो सिंपली यहाँ पे पेस्ट करनी होगी नेक्स्ट स्टेप्स, और आपका डोमेन यहाँ पे शो हो जाएगा। कस्टमर इवेंट्स क्या क्या होते हैं, सेम चीज़ के कस्टमर किस पेज पे जा रहे हैं और कौन से इवेंट्स आपके पेज में इंपॉर्टेंट है। इवेंट से मुराद ये है कि वो अगर आपकी वेबसाइट पे गया है और आप चाहते हैं कि जी वो इन सेक्शंस पे क्लिक करे, तो आप इनके एक एक इवेंट बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि जी वो इन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, दिस इज एन इवेंट। वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे, दिस इज एन इवेंट। जो भी क्लिकिंग हो रही है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर, दे आर कंसिडर्ड एज इवेंट्स। ठीक है, सो यू कैन सेट अप योर पिक्सल एज वेल, या पिक्सल की एप्लीकेशंस भी हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड में आपकी ब्रांड की जितनी भी कोलैटरल है वो सब आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपके लोगो, स्क्वायर लोगो कैसा होगा जी आपका, कलर्स कौन से हैं आपकी ब्रांड के, वेबसाइट के, कवर इमेज क्या होगा आपकी वेबसाइट का, स्लोगन क्या है जी आपका, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सोशल लिंक्स। ठीक है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जो कि आपको यहाँ वेबसाइट के टॉप पे नज़र आ जाता है।
क्या नोटिफिकेशंस आप चाह रहे हैं कि जी आपको मिले, ईमेल पे मिले, यूज़र को क्या क्या नोटिफिकेशन जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑर्डर कंफर्म किया उन्होंने तो उनको ईमेल चली जाए, ऑर्डर एडिट किया है तो उनको ईमेल चली जाए, ये सब चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, शिपिंग, डिलीवरी, पिकअप, कस्टमर्स, गिफ्ट कार्ड्स, ईमेल मार्केटिंग, रिटर्न्स, एवरीथिंग। कस्टम डेटा में हमें क्या मिलता है जी? Add a custom piece of data to a specific part of your store। ठीक है, अब जैसे प्रोडक्ट्स में अगर हम जाते हैं तो प्रोडक्ट्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं जी? उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि आई थिंक इट्स मोर रिलेटेड टू द वेबसाइट बैकएंड एंड एसईओ। Custom content or data structures, use them to display unique information like cart upsell, size guides और product highlights। ठीक है जी, ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे और यू कैन डू इट ऑन योर ओन। इसकी अभी तक मुझे तो नीड नहीं पड़ी। लैंग्वेजेस में हमने इंग्लिश ऐड की हुई है। ठीक है, ट्रांसलेट एंड अडैप्ट योर स्टोर कंटेंट फॉर एवरी मार्केट एप्लीकेशन है, इफ यू वांट वी कैन यूज इट। ठीक है, हम लोकलाइज कंटेंट इंग्लिश में करना चाहते हैं, दैट्स फाइन। उसके बाद आपका पॉलिसीज़ का पेज आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पेज। तो आप अपनी सारी स्टोर पॉलिसीज़, रिटर्न पॉलिसीज़, एवरीथिंग, प्राइवेसी पॉलिसीज़ एंड सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर गोना हेल्प यू इन योर स्टोर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑल्सो इट्स गोना हेल्प यू in setting up your business managers and connecting your business managers as well। ठीक है, इवन जब हम एड्स भी रन करते हैं तो उसके लिए भी वो कहता है कि आपको आपकी टर्म्स ऑफ सर्विस जो है ना वो बनानी पड़ेंगी, वो कनेक्ट करनी पड़ती हैं। सो उसके लिए यू कैन सेट इट अप फ्रॉम हियर। ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट शॉपिफाई इज अबाउट, जस्ट अ मैटर ऑफ क्लिक्स एंड सम फॉर्म फिलिंग्स और आपकी वेबसाइट प्रॉपरली रेडी हो जाती है। आप जैसे चाहें इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज आई एम नॉट liking over here is कि मेरे होम पेज पे ये जो सेक्शन नज़र आ रहे हैं दे आर अ बिट आउट ऑफ सिंक। ये मुझे ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ से ऐड किए थे। नेविगेशन, रिमूव मेन्यू, ओके ये यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है जी, सो इतना इजी है। इफ अ पर्सन लाइक मी जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती, इफ आई कैन एडिट द वेबसाइट देन आई एम श्योर you all can do it too। कुछ डिफिकल्ट है इसको बनाने में? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, एज सच लाइक देखने में तो बहुत इजी लग रहा है। लेकिन मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें कह रहे थे कि आपको जो है अपनी स्टोर की मार्केटिंग वगैरह खुद करनी पड़ती है, ही कस्टमर्स आते हैं, तो उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? टिप सिंपल है, आपने एक दफ़ा पहले स्टोर इतना यूज़र फ्रेंडली बना लिया
कि अब आपको पता है कि हाँ, यूज़र जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसके लिए प्रोडक्ट ढूँढना ईज़ी है, प्रोडक्ट पे क्लिक करना ईज़ी है, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना ईज़ी है, ठीक है? अगर आपकी यूज़र जर्नी प्रॉपर बन गई है स्मूथ, ठीक है? यस। तो उसके बाद तो सिंपली है कि आपने फेसबुक एड्स रन करने हैं, गूगल एड्स रन करने हैं एंड ट्रैफिक को राउट करना है यहाँ पे। और एक और चीज सर, ड्रॉप शिपिंग के बारे में आप जो कहती है लाइक प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, आप किसी और से सोर्स कर रहे हो, तो उसके जी। बारे में आप क्या हमें एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, मेरी एडवाइस सुन के ना लोग ड्रॉप शिपिंग छोड़ देते हैं असल में। क्योंकि देखिए मेरी नज़र में ना सस्टेनेबल मॉडल नहीं है ड्रॉप शिपिंग। उसकी वजह ये है कि अगर हम एक प्रोडक्ट जर्नी को समझें, तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरर के पास, ठीक है? मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल लेता है, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करता है, जो भी उसको फैक्ट्री वगैरह में बना के, और वो एक बहुत बड़ी जो है ना उसकी क्वांटिटी को मैन्युफैक्चर करता है। या अगर हम इसको ऐसे समझे कि चाइना ने भी प्रोडक्ट बना लिया, तो चाइना को प्रोडक्ट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा क्योंकि उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी बनाई है और अब वो जो है ना उसको मार्केट में सेल कर रहा है। तो अब मैन्युफैक्चरर ने जब एक चीज़ बनाई, लेट से उसको वो चीज़ पड़ी 500 रुपए की, तो अब वो ऑब्वियसली जब बेचने जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट भी रखेगा उसमें। तो वो क्या करेगा, वो लेट से उसको 600 रुपए की बेच देगा, 700 रुपए की बेच देगा, बट क्योंकि उसके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और उसको वो क्वांटिटी अपने पास से खाली करनी है ताकि वो नेक्स्ट इन्वेंटरी बना सके, तो वो उस पे बेशक कम प्रॉफिट ही रखे, बट वो ऑब्वियसली ना लॉस में बेचेगा और ना वो इतना कम प्रॉफिट रखेगा कि वो आगे उसको सस्टेन ना कर सके। ही इज हैप्पी विद द प्रॉफिट दैट ही इज गेटिंग। अब लेट्स से उसने 500 रुपए वाली चीज 750 रुपए की बना के उसने जो है ना वो आगे सेल कर दी डिस्ट्रीब्यूटर्स को। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं जी? इनके पास बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं। वो लेट्स से एक मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट बनाया, उसने आगे वो 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच दिया। अब उन 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास वेयर हाउसेज में उसने वो सारा माल रख दिया, लेकिन उसको भी वो वेयर हाउस का रेंट पे करना है, उसको भी कोशिश करनी है वो जल्दी से प्रोडक्ट खाली हो यहाँ से, ताकि वो नया प्रोडक्ट जो है ना लेकर आ सके। तो अब क्या होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आगे जो है ना बहुत सारे होल सेलर्स होते हैं, ठीक है? अब वो होल सेलर्स क्या करेंगे, लेट से कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपने अपने 10 होल सेलर्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट रख के मजीद होल सेलर्स को बेचेगा। होलसेलर्स के पास वेयर हाउसेस छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन उनको वो अपनी कैपेसिटी में खेलते हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो मजीद अपना प्रॉफिट रख के आगे फिर वो बेचते हैं रिटेलर्स को। तो जब इतने ज्यादा हाथ बदलते हैं ना एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वो लोग रखते रहते हैं, उतनी ज्यादा उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती रहती है। सो बाय द टाइम जो एक प्रोडक्ट 500 रुपए का बना था, वो जब तक रिटेलर के हाथ में आता है वो 1200-1300 रुपए 1500 रुपए का हो चुका होता है। अब रिटेलर को अगेन प्रॉफिट कमाना है, ठीक है? तो अब वो क्या करेगा, वो मजीद उसमें अपना प्रॉफिट रख के वो चीज़ लेट से 2000-2500 रुपए की मार्केट में बिकने के लिए आ जाएगी। ड्रॉप शिपर्स क्या करते हैं कि ये लोग परचेज करेंगे, इनकी अप्रोच ज़्यादातर होती है या तो रिटेलर्स तक, ठीक है, जो बोल्टन मार्केट या इस तरह की मार्केट्स, चाइना की मार्केट आप कह लें, या फिर इनकी मैक्सिमम अप्रोच होगी होलसेलर्स तक। डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको लिफ्ट नहीं कराएगा, मैन्युफैक्चरर कभी भी इनको लिफ्ट नहीं कराएगा, बिकॉज इनकी क्वांटिटी बड़ी छोटी होती है। 2 प्रोडक्ट ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 10 प्रोडक्ट्स ले लेंगे, 50 ले लेंगे, 100 ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट जो है ना 2-3 हैंड्स स्विच होके ड्रॉप शिपर के पास आया। और चैलेंज ये है कि अब ये जो प्रोडक्ट ड्रॉप शिपर के पास आया ना, ये सिर्फ ये अकेला ड्रॉप शिपर तो है नहीं। इसके जैसे इफ नॉट थाउजेंड्स, जो चलो हंड्रेड्स ऑफ ड्रॉप शिपर्स हैं जो वही प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपको हीरो प्रोडक्ट भी ढूंढना है और उन्होंने वो प्रोडक्ट उनसे भी परचेज किया हुआ है। अब आपने लेट से वो 500 रुपये वाला प्रोडक्ट 1200-1300 रुपये में ले लिया। अब आप उसको सेल कर रहे हैं 2000 रुपये में, कोई और कंपेटिटर है वो उसको 1900 में सेल कर रहा है, कोई 1800 में सेल कर रहा है, कोई 1500 में सेल कर रहा है। तो एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा ये कि सेम ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए ना आप लोग सब जितने भी ड्रॉप शिपर हैं सब एफर्ट लगा रहे होते हैं, एड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। इस बीच में अगर
किसी भी होलसेलर का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का या किसी भी मैन्युफैक्चरर का इनफैक्ट मूड बन जाता है कि जी मैं भी इसको ऑनलाइन बेचूंगा, अगर वो इतना क्वांटिटी में सेल होने वाला प्रोडक्ट है तो जितने भी ड्रॉप शिपर्स हैं उन सब का भी लॉस हो जाता है, उनकी इन्वेंट्री भी उस तरह से सेल नहीं होती, और कस्टमर भी जो है ना इतना ज़्यादा फूल नहीं है कि वो बस आपका ऐड देखेगा और वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देगा। बड़ा जो है ना लो चांसेस होते हैं इस चीज़ के, वो पहले सर्वे करेगा, वो उस प्रोडक्ट को गूगल पे लिख के देखेगा, वो अपने अपने जो है ना मार्केट प्लेसेस पे देखेगा और देखेगा कौन ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता बेच रहा है। ऑब्वियसली वो कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पास इसकी इन्वेंट्री ज़्यादा होगी या उसको ये प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिला होगा, और उसके बाद फिर वो उससे ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो टेक्निकली ऐड आपका चल रहा होगा, पैसे आपके लग रहे हैं, मेहनत आपकी लग रही है, लेकिन सेल किसको मिल रही है? जो प्रोडक्ट सस्ता बेच रहा है। सेकंड चीज चैलेंज ये आता है कि आप इस प्रोडक्ट को कभी भी बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे नहीं बेच पाओगे, क्योंकि कंपटीशन है और एक सेट प्राइस पे वो प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आप ग्रो ही नहीं कर पाते। एक सिंपल फार्मूला है मेरा ई कॉमर्स का, दैट इज कॉल्ड द 3x फार्मूला, कि अगर आपको प्रोडक्ट 1x की प्राइस पे मिला है, ठीक है, जैसे लेट से 500 रुपये का अगर आपको प्रोडक्ट मिला है, तो आपने वो मिनिमम मिनिमम 3x करके उसको सेल करना है ऑनलाइन। मतलब अब आप उसको 1500 रुपये में बेचना है, उससे कम में, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ लॉस। उसकी वजह ये कि पहला तो जो 1x है वो प्रोडक्ट प्राइस ही हो गई आपके पास, जो 2x है उसमें आप इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे थोड़ा काम करेंगे, इसकी लॉजिस्टिक्स देखेंगे, शिपिंग, कुरियर, पैकेजिंग, इवन जो रिसोर्स आपने रखी होगी या जो भी आप अपना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट आ गई सारी, ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग कॉस्ट आ गई, एड्स इनफैक्ट आप रन कर रहे हैं। देन थर्ड इज द 3x इज योर प्रॉफिट, क्योंकि आपने एटलीस्ट 1/3 ऑफ द प्रॉफिट तो बनाना है, सो दैट आप अगले प्रोडक्ट्स भी जो है ना परचेज कर सकें, आप उसको सस्टेनेबिलिटी पे ला सकें। लेकिन मैंने जितने भी ड्रॉप शिपर्स को देखा है वो कभी भी 3x के फॉर्मूले पे फिट नहीं बैठ पाते, तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। इनफैक्ट मैं जो हूँ ना किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे भी बिलीव नहीं करता, कि इवन अगर आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर भी मिल जाए ना, वो भी आपको प्रॉफिट रख के ही बेच रहा है, एंड दैट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर यू। मुझे अपना ये पहला स्टोर बनाने में तकरीबन आई थिंक 8 से 10 साल लग गए। उसकी वजह ये थी कि जब तक मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मेरे हाथ में नहीं होगी ना, मैं अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट नहीं करूंगा। नाउ द बेनिफिट इज दिस कि ये प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, पूरे पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है। हो सकता है सिमिलर क्वालिटी आपको मिल जाए, लेकिन जिस प्राइस पे भी मैं इसको सेल कर रहा हूँ वो मुझे कोई कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्राइस पे मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं वो किसी को भी नहीं मिल सकती। ठीक है, इवन अगर मिल भी जाए तो वो लोग जो है ना शायद उस पर ऑब्वियसली उनको अर्न करना होगा, उनके पास उनको क्वांटिटी बनानी होगी। लेकिन मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें मुझे ना इसकी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी क्वांटिटी बनानी पड़ रही है, ना मुझे इसमें जो है ना बहुत हैवी प्राइस मुझे मिल रही है। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी जो मैं जिस प्राइस पे सेल कर रहा हूँ 1050 पे, तो ये मेरा 3x के फॉर्मूले को फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उसी पैसे को जो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट लगाया है वही पैसे को मैंने अपने मार्केटिंग बजट में ऐड कर लिया, कि बजाय इसके कि मैं एड्स पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करूँ, लेकिन अगर 1000 रुपीज़ में एक बच्चों का रॉम्पर, एक प्रीमियम क्वालिटी का, एक अच्छे प्रिंट का, एक्सपोर्ट लेवल का प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो आई थिंक मैं उसको ईजिली बेच भी सकूंगा। अभी मुझे अपना कस्टमर बिल्ड करना है, मुझे अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। एक दफ़ा मेरे पास रिपीट कस्टमर्स आना शुरू हो गए, मेरा प्रोडक्ट लोगों के हाथों में चला गया और एक मेरी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गई, देन इट्स इन माय हैंड्स, मैं जो प्राइस चाहूँ सेट कर सकता हूँ और मुझसे कोई कम्पीट नहीं करेगा। ड्रॉप शिपिंग कब सही है? देखें, ड्रॉप शिपिंग इनिशियल टेस्ट रन के लिए सही है, और अगर देखें आपको कमाना जो है ना एक सर्टेन लेवल तक आप कमा के खुश हैं कि जी मैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक कमा लूँ, बट इट्स नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। कल को मैन्युफैक्चरर प्राइस बढ़ाता है, आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, अब उस प्राइस पे आप बेच पाते हैं नहीं बेच पाते, दैट्स अ चैलेंज। कल को मैन्युफैक्चरर जी प्रोडक्ट बनाना बंद कर देता है, अब आप क्या करेंगे? तो आप बहुत ज़्यादा ना मल्टीपल शिप्स में सवार हो जाते हैं, आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, आपका ब्रांड इमेज नहीं क्रिएट हो सकता।
कल को मैं चाहूँ कि जी मैंने यहाँ पे पूरी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली, मैंने प्रोडक्ट्स बना लिए, मैं जो हूँ ना बोर हो गया कि जी मुझे नहीं आगे काम करना, तो मैं इस पूरे एसेट को फ्लिप कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे विद एवरीथिंग। ब्रांड नेम की वैल्यू अलग होगी, प्रोडक्ट्स की वर्थ अलग होगी, मेरी ऑडियंस की वर्थ अलग होगी। ड्रॉप शिपिंग में क्या है जी, प्रोडक्ट गया तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी गई, आपका ब्रांड का नाम भी गया, अनटिल एंड अनलेस कि आप जी उसमें इतना इन्वेस्ट कर लें, इतने स्टैब्लिश हो जाएं कि आपके पास बैक टू बैक न्यू प्रोडक्ट्स हंटिंग चल रही है, आप नए नए प्रोडक्ट्स लाते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते हैं और 10-20 प्रोडक्ट बेच के देन उसके बाद यू मूव ऑन टू न्यू न्यू प्रोडक्ट। बट आई मुझे वो बड़ा ना कंफ्यूजिंग सा लगता है। एक सब बात मैन्युफैक्चरर का बिल्कुल बना सकता है सैम, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर मैं खुद हूँ। ये जो डिजाइन्स हैं ये कॉपीराइटेड डिजाइन्स हैं, कोई भी ये डिजाइन्स को कॉपी नहीं कर सकता। सेम चीज जहां से मैं सोर्स मटेरियल या रॉ मटेरियल पिक कर रहा हूँ, हर कोई वहां से पिक नहीं कर रहा। ठीक है, उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है, उनकी कॉस्टिंग या आप कह सकते हैं नेगोशिएशंस डिफरेंट होती हैं। तो 10 साल ऐसे ही नहीं लगा यार, बड़ा सोच समझ के जो है ना कोशिश की है इसको स्टार्ट करने की। जी दो सवाल है सर। जी जीशान। सही, तो जो आपने बताया ड्रॉप शिपिंग का, तो लेकिन हम्म, उनके लिए जिनके लिए जो फाइनेंशियली जो है वो साउंड नहीं है, जी और ज़ाहिर है आपको अगर आप होलसेलर की हैसियत से जाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरर की हैसियत से जाना चाहते हैं तो हैवी अमाउंट आपको चाहिए, व्हाट आई बिलीव 30, 40, 50 जी। लाख से तो बस क्या करेंगे आप कम से कम। तो उसके लिए अगर एक आदमी अपने आप को ड्रॉप शिपर की हैसियत से स्पेशलिस्ट एज ए स्पेशलिस्ट ड्रॉप शिपिंग स्पेशलिस्ट के तौर पर अपने आप को डेवलप करना चाहे, तो उसके पास ये ऑप्शन तो है कि वो कल समझता है कि कल चैलेंज आ रहा है तो वो अपनी साथ में दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर जाए और अपने आप को उसमें एक्सपर्ट करे। इस दौरान वो सीखता भी रहेगा, चैलेंजेस भी आएंगे और बहुत मारा मारी वाला काम है, दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो अपने आप को इस बिजनेस के अंदर तैयार करता रहेगा और उसमें कम पैसों के साथ वो जो है वो बल्कि कम के साथ 0 पैसों के साथ उसमें काम कर सकता है ड्रॉप शिपिंग में। एक तो इसका ये मुझे एडवांटेज लगता था, इसलिए इस पे हम्म, मैंने आपको सवाल किया था, इस पे आप सही राय है। दे दीजिएगा। अच्छा और जी साथ ही दूसरा सवाल कर लूं कि जी जी। क्या ये मुमकिन है कि हम किसी मैन्युफैक्चरर से हम राइट्स ले लें कि आपका ये स्टॉक है या इतने परसेंट हम्म स्टॉक है, हम इसको बेचेंगे, मैं इसको बेचूंगा फॉर हम्म इतने टाइम या इतने टाइम, तो उस पर आपका हम्म। इन्वेस्टमेंट तो आपके पास नहीं लगे लेकिन आपने आपने उससे एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए फॉर दिस सेलिंग इस प्रोडक्ट्स। ये कोई ऐसी जी पॉसिबिलिटी है, ऐसा कोई मॉडल है इसके ऊपर काम हो रहा है इसमें शॉपिफाई पे या दूसरे अमेजोन वगैरह पे? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट ज्यादातर जो सक्सेसफुल ई कॉमर्स वाले हैं ना वो यही बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। अच्छा, कोविड से उसमें पहले पेमेंट तो पहले नहीं मैं लगानी चले पड़ती सर को, उसमें पैसों बिल्कुल तो नहीं लगानी देना पड़ता पड़ती ना? हैं। उनको नहीं देना पड़ता, लेकिन आप जो मार्केटिंग बजट आप यूज करेंगे वो तो जी आपको जी देना पड़ेगा। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, जो पहला सवाल था ना आपका ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, देखें उसमें सिनेरियो ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग सबसे पहले तो अमेजोन ही डिस्करेज करता है। ठीक है, वो कहता है कि आप ऑथेंटिक जो है ना एक पहले तो प्रूफ लेकर आए कि आप इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर या सेलर का प्रोडक्ट आप ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं, तो वो पूरी लीगैलिटीज मांगता है आपसे। ठीक है, तो वो वही सिनेरियो हो गया जो आपका दूसरा सवाल है कि जी हम पहले उससे डील कर लें कि जी मैं आपका प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ। चलें, आपको ऐसे जो है ना लोग मिल भी गए या ऐसी कंपनीज मिल गई जो कि आपको कहती हैं कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट बेच लो और हमसे प्रॉफिट मार्जिन शेयर कर लेना आप। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई आपने जब मेहनत ही करनी है कोई प्रोडक्ट बेचने में, तो आप किसी दूसरे के लिए क्यों कर रहे हैं, खुद के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे सर बेहतर तो ये पैसा है है कि ना, आप एक अपनी, सर मैं बता रहा पैसा हूँ ना, है और इससे बेहतर ये है कि आप सर्विस एजेंसी अपनी बनाएं। ठीक है, और आप उनको बोलें कि जी मैं आपका प्रोडक्ट भी बेचूंगा और आप मुझे रिटेनर भी पे करोगे, आप ही मुझे मार्केटिंग बजट भी पे करोगे, और मैं आपको आपको सेल ला के दूंगा, सेल आपकी कितनी आती है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मेरा रिटेनर चाहिए। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि आप फंसेंगे नहीं। अब कभी सेल ज्यादा हो रही है, कभी सेल कम हो रही है, आपको पता है कि जी मेरा रिटेनर तो आ रहा है मेरे पास। क्योंकि देखें जब प्रोडक्ट आपका नहीं है तो आप उसमें से शेयर लेंगे भी तो ना वो आपको इतना ज्यादा शेयर देगा, ना वो आपको बिजनेस की जो है ना इनसाइट्स देगा कि यार ये मैं माल बना कहाँ से रहा हूँ, मुझे कैसे जो है ना कितने का पड़ रहा है, मेरे मेरे मेरा नेटवर्क क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। वो सब चीजें आपको नहीं पता चलती। वो सिर्फ आपको ये बता देगा अच्छा जी ये 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, मुझे मैं 800 रुपए का जो है ना
जी मेरी कॉस्ट है 200 रुपये, प्रॉफिट है 100 रुपये आप ले लेना, 100 रुपये मैं ले लूंगा। पीछे पता चलता है जी उसको तो 500 रुपये का पड़ रहा था, या इवन और कम 400 रुपये का पड़ रहा था। तो आप उसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और उसमें हमेशा ना एक वो नेगेटिव ट्रस्ट वाला फैक्टर रहता है कि आप कभी भी दोनों एक दूसरे पे फुली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि जहां आपने उसके ब्रांड को स्टैब्लिश कर दिया, जहां आपने उसके प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर दिया, तो नाउ ऑल ही नीड इज अ पर्सन जो कि मार्केट कर सके। वो आपको बोलेगा जी थैंक यू सो मच, अब मुझे समझ आ गई है ऑनलाइन की, मैं अपना स्टोर बना रहा हूँ, मैं अपना जो है ना एडवर्टाइज करूंगा एंड आई एम ऑन माई ओन। क्योंकि वो चाहेगा वो जो 50% वो आपसे शेयर कर रहा है प्रॉफिट भी, वो क्यों करे भाई, वो बोलेगा ये सब मैं अपने पास ही रखूं। सस्टेनेबल मॉडल और नहीं होगा ये। एग्जैक्टली सस- और ये चीज ना कोविड में बहुत ज्यादा भी इनहेंस हुई थी कि बिफोर कोविड मेरे पास बहुत सारे स्टोर ओनर्स आते थे, इवन पूरे पूरे शॉपिंग मॉल्स आते थे कि जी हमारे सारे मॉल की जितनी भी दुकानें हैं आप इन सब की जो है ना मार्केटिंग करो, वाओ। और आप इन सब की जो है ना सेलिंग करो, और उसमें से हम प्रॉफिट मार्जिन भी ले लेंगे, और ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब डिफरेंट बहुत सारी जो है ना अपॉर्चुनिटीज ऐसी आपको मिलती रहती हैं। लेकिन उसमें सिनेरियो ये था कि जब कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे जितने लोग मुझे फोन कर करके बोल रहे होते थे ना भाई हमारे साथ काम कर लो, पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप कर लो, बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद ही अपने किसी बच्चे को बिठाया, यार चल पेज बना, एड्स चला, क्योंकि अब ये तो पता है ना कि दुकानें तो बंद है, कुछ नहीं पता महीने बाद खुलेंगी, साल बाद खुलेंगी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दे ऑल हैव मूव टू ऑनलाइन। इसी तरह जितने चाइनीज मैन्युफैक्चरर आप देख रहे हैं, इन सबके मल्टीपल ऑनलाइन स्टोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। सो दे नो दे हैव देयर मार्केट प्लेस, वो आपको एंटरटेन ही क्यों करेंगे, पहली चीज। दूसरा ये है कि अगर आप इसमें करते भी है ना, तो वही वाली बात है यार, देखो फंसोगे सूनर और लेटर इसमें जो है ना, आपके फंसने के चांसेस होते हैं। इवन जो बड़े बड़े ड्रॉप शिपर्स आप फॉलो भी करते हो ना जिनको, उन्होंने भी ड्रॉप शिपिंग छोड़ दी। जब तक वो स्टार्ट में पैसा बन रहा था बिफोर कोविड उन्होंने बनाया, अब उसके बाद उनके पास सक्सेस स्टोरीज हैं कि जी मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, या तो वो कोर्सेज बना के बेचना शुरू हो गए, या फिर उन्होंने पैसिव इनकम बनाना शुरू कर दिया, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे अदर इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके। बट ड्रॉप शिपिंग से नोबडी इज मेकिंग रियल मनी राइट नाउ। वो लोग किस तरफ मूव हो गए हैं, वो लोग उनके स्टेप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा यार अब हम जो है ना वाइट लेबल की तरफ चले जाते हैं, हम लोग होल सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं जी, क्वांटिटी में माल उठा रहे हैं और उसको अपनी तरफ से बेच रहे हैं। मुझे स्टिल ये मॉडल अभी भी फिर भी समझ नहीं आता कि यार आप हेड एंड शोल्डर्स खरीद के होलसेल प्राइस पे सही, या बहुत अच्छी प्राइस पे सही आप बेच रहे हो, आपको चलो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो गया भाई, कोई बेवकूफ आपको इतने मिल गए हैं ऑनलाइन कि वो आपसे जो है ना 300 वाली बॉटल 450, 500, 1000 में भी खरीदने को तैयार हो गए। बट व्हाट्स द क्वांटिटी दैट यू आर सेलिंग? आप महीने की 1000 बोतलें भी सेल कर रहे हो, और 1000 बोतलों पे आपको लेट से 500 रुपए का भी फायदा हो रहा है, तो आप कितने 5 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, ऐसे ही है। तो 5 लाख रुपए कमाना, इसको जब आप डिवाइड करोगे डॉलर्स में, तो ये तो कुछ भी अमाउंट नहीं बना यार। या इवन अगर आप 5 लाख रुपए पे भी रहते हो, तो 5 लाख रुपए अभी तक सही है। इसमें से फिर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट निकल जाएगी, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट निकल जाएगी, आपकी टाइम की कॉस्ट निकल जाएगी, तो इवेंचुअली आपके पास बचता क्या है? ठीक है, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि हाँ अगर आपके पास कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है, इवन अभी भी हैं, बहुत सारे हैं। मैं क्लाइंट के पास गया था यहाँ पे साइट एरिया में, तो उनका यही सिनेरियो था, वो कॉस्मेटिक्स का कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे थे। उससे पहले इनका क्लोथिंग का सेक्शन था, वो एक्सपोर्ट करते थे, तो उसमें तो इतना ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया, तो उन्होंने मुझसे ये डील नहीं की कि यार आप हमसे रिटेनर ले लो या कुछ कर लो, उन्होंने कहा प्रॉफिट मार्जिन पे बात करते हैं। लेकिन उसने उनसे फिर मैंने कहा ठीक है आप मुझे रिटेनर मत दें, प्रॉफिट मार्जिन इज फाइन, बट मार्केटिंग बजट मैं अपना यूज नहीं करूंगा, और मार्केटिंग बजट वो होगा जो मैं आपको कोट करूंगा, क्योंकि अब मेरा भी स्टेक इन्वॉल्व हो गया ना। अब मुझे चाहिए भाई, मुझे आपसे कम से कम उतना तो अर्न करना है जितना मैं आपसे रिटेनर लेता है, या उससे ज्यादा ही, क्योंकि मैं अपने उस रिटेनर को भी रिस्क पे डाल रहा हूँ। मैं अभी आपसे बोलूं भाई लाख रुपए 2 लाख रुपए मुझे महीने के दो, मैं नहीं जानता आप कितना प्रॉफिट कमाते हो। तो दैट वाज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं तो और इन क्लाइंट्स पे इस तरह से काम कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर मैं उसको रिस्क पे डाल रहा हूँ, तो आई नीड टू गेट रिवॉर्डेड मोर।
ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके कोई ऐसे दोस्त यार हैं या जान पहचान वाले हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं और वो अभी ऑनलाइन की तरफ नहीं आए हुए, आप उनसे जाके बात करें, उनको बोले भाई ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, मैं इसकी जो है ना एक दिन सबकी जाके फोटोग्राफी करूंगा, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ। अब आपने देख लिया वेबसाइट पे, लेट से शॉपिफाई पे भी अगर आप जा रहे हैं तो $25 तो महीने के आपको वो देने हैं। फिर उसके बाद ऐड की कॉस्ट अभी हम लोगों ने नहीं की, क्योंकि आई एम श्योर अभी तक आप में से बहुत कम लोग शायद हो जिन्होंने एड्स प्रॉपर रन किए हैं ई कॉमर्स के लिए। तो ई कॉमर्स के जब आप एड्स रन करने जाएंगे ना, तो अभी तो मैंने मिसाल के तौर पे आपको बोला कि शायद 200-300 रुपये लगेंगे, लेकिन 800-800, 1200-1200, 1500-1500 रुपये भी लग जाते हैं शुरू में, जब आप नए एड्स या नई ऑडियंस को टैप कर रहे होते हैं ना। तो 1500 रुपये आप लगाओगे और 1500 रुपये की चीज बेच दोगे, तो आपको प्रॉफिट क्या हुआ? आपको तो उस प्रोडक्ट प्राइस का भी लॉस हुआ, आपको अपनी मेहनत का भी लॉस हुआ, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। आप अभी डेटा पे अर्न कर रहे होते हो। आप असल करेंसी जो है ना ऑनलाइन वर्ल्ड की, वो डेटा है। जितने ज्यादा यूजर्स का डेटा आपके पास आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल भी मेरे पास ये 10,000 लोगों का डेटा है जो कि बेबी क्लोथिंग में इंटरेस्टेड है। तो नाउ आई विल बी एबल टू क्रिएट अ वर्थ कि अब अगर मैं एड्स ना भी चलाऊं, मैं इन 10,000 लोगों को ईमेल कर दूं, मैं इन 10,000 लोगों को एसएमएस भेज दूं, तो चांसेस है कि इसमें से 100 लोग तो मुझे ऑर्डर कर देंगे। अब वो जो 100 लोगों ने ऑर्डर किया ना, तो मुझे ना ईमेल मार्केटिंग की इतनी ज्यादा कोई कॉस्ट पड़ी, ना मुझे एसएमएस मार्केटिंग की कॉस्ट पड़ी। नाउ आई विल बी मेकिंग मनी, बट टू रीच अप टू फर्स्ट दोस 10,000 जेन्युइन कस्टमर्स, आपको उतनी मेहनत पहले या उतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सेकेंडली, अगेन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना होती हैं आपको। मैंने कोई 40-50 लाख रुपए नहीं लगाए इस बिजनेस के ऊपर, मैंने कोई जो है ना इस तरह की ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो सब मैं पहले करके छोड़ चुका हूँ। बहुत सारे मैंने इस तरह से ना चाइना से भी प्रोडक्ट मंगा के सेल किए। इससे पहले मेरा एक ब्रांड था halo.pk करके, तो मैंने चाइना से ये प्रोडक्ट्स इसके मंगाए थे, ईयरबड्स और इवन स्मार्ट वॉचेज एंड एवरीथिंग। बट उसमें मुझे चैलेंजेस मिले कि यार शिपमेंट डिले हो रही है, शिपमेंट के बाद जो टैक्सेस और ये जो ड्यूटीज लग रही हैं वो इतनी बढ़ रही हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं बच रहा। फिर ये प्रोडक्ट Xiaomi मोबाइल वालों का है, तो मैं इसकी सर्टन प्राइस से ज़्यादा बेच ही नहीं सकता, मेरे पास कंपटीशन है। और बहुत सारी मतलब केस स्टडीज देखने के बाद देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ना किसी और का प्रोडक्ट बेचना है, ना जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना है किसी बिजनेस के अंदर। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट इन द राइट डायरेक्शन। अब इसमें मैंने क्या किया, बेबी क्लोथिंग, मतलब जब मैंने बताया कि मैं 10 साल से अगर ये चीज़ कर रहा हूँ, तो इसमें भी बड़े मैंने धोखे वगैरह खाए। शुरू में मैंने तकरीबन कोई 8-10 लाख रुपए एक वेंडर को दे दिए थे कि मैंने कहा जाओ यार ये रॉ मटेरियल लेकर आओ, उसके पास अपने स्टिचिंग और वही कटिंग और स्टिचिंग यूनिट था, मैंने कहा आप ये मुझे प्रोडक्ट बना के दो। उसने वो पैसे ले लिए, उसने वो माल लेके मुझे दिखा दिया कि जी ये माल आपका रॉ मटेरियल रखा हुआ है। उसके बाद से ना कभी उस प्रोडक्ट पे कटिंग हुई, ना कभी स्टिचिंग हुई, वो एज इट इज वो रॉ मटेरियल उसके पास पड़ा रहा। और जितना मैं फॉलो अप करूँ, हाँ जी आज मैं बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, फला फला, 1.5 से 2 साल लगे मुझे सिर्फ उस बंदे से अपने पैसे रिकवर करने में। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मुझे, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा करना ही नहीं यार यहाँ इस पाकिस्तान में काम, यहाँ पे इतना लोग सताते हैं। और इवन बात पुलिस केस तक पहुंच गई, एफआईआर कटवानी पड़ी, तब जाके उसने फिर इंस्टॉलमेंट में वो भी 50-50 हजार रुपए करके हर महीने जो है ना 1.5 साल में मुझे मेरे पैसे वापस किए, विच वॉज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। क्योंकि अब ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं कुछ और शुरू कर सकूं, स्ट्रेस सर पे है कि भाई ये रिकवरियां करनी है। तो जब आप मार्केट में जाते हो तो आप ये चीजें जब तक सीखोगे नहीं, तब तक आपको ना असल स्मार्ट वर्किंग की जो वर्थ है ना वो नहीं पता चलेगी। सो देन सिंपली मैंने क्या किया कि मैंने मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर मुझे पसंद आया, तो मैंने उससे बात की, मैंने उससे डील की, मैंने कहा कि भाई ना मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी बनवाऊंगा और ना मेरे पास जो है ना अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने सिंपली उसको एज अ पार्टनर ऑन बोर्ड ले लिया। मैंने कहा भाई आप प्रोडक्शन की समझ रखते हो, मैं मार्केटिंग की समझ रखता हूँ, यू मेक द प्रोडक्ट, आई डू द मार्केटिंग। लेकिन अगेन फिर भी मैंने वो रिस्क नहीं लिया कि नहीं, ना मैंने उसको कहा कि पैसे लगाओ, ना मैंने अपने पैसे लगाए। मैंने एक थर्ड पर्सन के पास गया, मैंने कहा कि भाई मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने इन्वेस्ट करना है और हम जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग पे बात कर लेंगे। सो इस तरह से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो प्रॉफिट मार्जिन अभी शायद शुरू में मुझे कम लग रहे हो कि यार लेट्स से
30,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे 1 लाख रुपए के ऊपर, 40,000 रुपये मिल जाएंगे, या फिर 5 लाख की सेल हो गई तो मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए मिल जाएंगे. बट द थिंग इज कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द शॉर्ट टर्म. आई एम प्लानिंग अ लॉन्ग गेम कि मुझे इसको ब्रांड बनाना है, मुझे इसको मल्टी मल्टी प्रोडक्ट स्टोर बनाना है. एंड जो इन्वेस्टर मैंने लिया है वो भी इन्वेस्टर ऐसा है कि मुझे पता है कि जब भी मैं उससे जितने पैसे मांगूंगा ही विल बी विलिंग टू पुल इन. जो मैन्युफैक्चरर मैंने देखा है वो मुझे पता है कि मैं उससे जो चीज़ बनवाना चाहूँगा वो मार्केट में मुझे बेस्ट प्रोडक्ट देगा इन द बेस्ट प्राइसेस. तो इस तरह से आपको जो है ना अपना पूरा एक्सप्लोर करना पड़ता है. एंड यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है जी. एनी अदर क्वेश्चन? ओके, चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैंने सोचा ये था कि अभी हम जो है ना कुछ एआई टूल्स के ऊपर बात करते हैं या फिर गूगल एड्स की तरफ जाते हैं. बट आई थिंक वो दोनों ही टाइम टेकिंग टॉपिक्स हैं एंड दे गोना टेक मोर देन द टाइम वी हैव. अच्छा चलिए अगर इसी डिस्कशन को भी कंटिन्यू करें ना तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले जो है ना बाइंग साइकिल को समझ लें. अब जैसे मैंने देखा कि आई थिंक आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे कुछ प्रोडक्ट जो है ना वो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं. दे आर ट्राइंग टू सेल इट. आई थिंक शिफा ने अभी जो उनका ऑनलाइन प्रिंटर था, मिनी प्रिंटर, वो उन्होंने लगाया कि, और आई थिंक शिफा है क्लास में. Hassan, she is in the second batch. सेकंड बैच में, अच्छा ठीक है. तो शिफा ने एक वो पोस्ट लगाई मिनी प्रिंटर सेल करने की. एंड आई डोंट थिंक कि वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं या उनके पास इसकी प्रोडक्शन है, बट शी इज डूइंग काइंड ऑफ अ ड्रॉप शिपिंग एज वेल, कि उन्होंने अपना नंबर दे दिया जी, जिसको ही चाहिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें. सो आप बिल्कुल इस लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट टू एक्सपीरियंस द होल सेलिंग जर्नी. आपको इसमें भी चैलेंजेस मिलेंगे कि आपने ऑर्डर ले लिया, आपने आप उसके पास गए, वेंडर के पास गए, वेंडर बोलेगा कि जी प्रोडक्ट खत्म हो गया है या इसकी प्राइस बढ़ गई है. तो ये छोटे छोटे रिस्क भी आपको मिलेंगे. बट जितना जल्दी आप बड़े लेवल की तरफ या बड़े गेम की तरफ मूव करेंगे ना, उतना बेहतर जो है ना, उतनी जल्दी आप नई चीजें सीखेंगे. आप कहते हैं ना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स. तो जितनी जल्दी आप बड़ी लीग में खेलना शुरू होंगे उतनी जल्दी आपको उसके बड़े बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि मैं इस स्टोर से सिर्फ ये स्टोर चलाना मेरा एम नहीं है. मैं तो एक्सपोर्ट की तरफ का सोच रहा हूँ कि हाँ यार बाद में इसको इतनी प्रोडक्शन करनी है कि हम डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे होंगे. क्योंकि मैंने देखा है ना कि एक कंटेनर जब यहाँ से निकलता है, उस एक कंटेनर की वर्थ 1 करोड़ रुपए होती है. और उस 1 करोड़ रुपए में से कुछ नहीं 10 to 20% आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है. तो एक कंटेनर निकालना मीन्स 20 लाख रुपए सीधे सीधे आपके पास. और अगर आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, आपके पास क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, और आप मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनके दिन के 2-2 3-3 कंटेनर्स जा रहे होते हैं. सो यू कैन जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ गेम अदर पीपल आर प्लेइंग. और हम लोग जो है ना छोटी छोटी 500 1,000 लाख रुपए की इनकम में ना खुश हो जाते हैं. जी मिनाहिल. सर सबर ईशा सबर, दूसरों को भी चांस देते हैं. सर वालेकुम अस्सलाम. लाइक जब मेरे जो हस्बैंड हैं वो जी एक्सेसरीज और गैजेट्स की उनकी शॉप है, लाइक लैपटॉप्स, मोबाइल्स और वो मतलब इन चीज़ की शॉप है. तो मैं चाह रही थी कि मैं जी. फेसबुक पेज बना के तो हम्म. एक्सपीरियंस लेने के लिए एटलीस्ट उसको स्टार्ट करूँ कि हाँ वहाँ पे मैं सेल करना स्टार्ट करूँ. तो इसमें आप क्या मुझे मशवरा देंगे कि मुझे इसमें करना एक चाहिए? मशवरा तो ये है कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए. इनफैक्ट मेरे एक
मोहल्ले में जिनसे मैं अपना कंप्यूटर और लैपटॉप देता हूँ, और उनसे भी जो है ना मैंने ये चीज़ उनके लिए सेटअप करके दी थी कि ऑनलाइन प्रेजेंस में आपने सबसे पहले अपना गूगल बिजनेस पेज है, वो भी हम आगे चल के सीखेंगे कि आपने अपना गूगल पे लोगों को इजीली आप लोग आपको ढूंढ सकें इजीली, आपकी लोकेशन वाइज, आपकी जो है ना बिजनेस पेज वाइज, वो आप बनाएं। अपना फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम बनाएं, ठीक है, वेबसाइट बनाएं। इनफैक्ट इफ यू वांट आप शॉपिफाई वेबसाइट बना के यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और जब शॉपिफाई पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपने थोड़े अपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर देने हैं, ठीक क्योंकि है। जब कोई शॉप पर आ रहा है आपके, तो ऑब्वियसली वो शॉप पे अपना टाइम और अपनी कॉस्ट लगा कर आ रहा है, तो उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर कोई फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम ऑर्डर कर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, 200 400 500 रुपए, दे वोंट माइंड इट। सेकेंड चीज ये है कि उसको इनहेंस करने के लिए, अगर अभी आपके पास इनिशियली एड्स के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से बोल के ना, उनसे दिन का 1 या 2 घंटे निकाल के उनको बोलो कि कंटेंट बनाना शुरू करें, शॉर्ट क्लिप्स। जितनी भी एक्सेसरीज, जितनी भी गैजेट्स उनके पास हैं, उनके एक्सप्लेनर्स दें कि ये गैजेट क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या प्राइस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। छोटी छोटी वीडियोस बना के ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह ये सब बनाएं, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है ना उससे नहीं खरीदते जिसके पास ये प्रोडक्ट होता है। इस तरह के आइटम्स उससे खरीदे जाते हैं जिसको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। अब मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, सर हमें लैपटॉप खरीदना है एंड एवरीथिंग, तो मैं उनको इसका नंबर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा 500 रुपये आपसे शायद ज़्यादा चार्ज करेगा, लेकिन ये आपको बैठ के पूरा समझाएगा भी, और ये आपको सही चीज़ देगा। ठीक है तो सर। सिमिलरली यू नीड टू क्रिएट कंटेंट फॉर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके। और सर मैंने ना फेसबुक पेज बनाया था उनका, लेकिन वहाँ पे लाइक जैसे मैं किसी और मोबाइल से या किसी और डिवाइस से सर्च कर रही हूँ, तो वो पेज शो ही नहीं हो रहा। वो पेज शो नहीं हो रहा? क्या नाम है पेज का? बिन खालिद, बिन खालिद मोबाइल एंड एक्सेसरीज। स्पेल करेंगे आप? BIN जी। KH हम्म। LID। जी, बस यही नाम है? हम्म। कोई आपने यूआरएल वगैरह सेट किया उसके ऊपर? नहीं सर, अभी तो मैंने नहीं सेट किया था। अच्छा जी, तो क्या पेज बनाया आपने? यस सर। किस चीज का पेज है? मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज का। कुछ पेज पे आगे लिखा है बिन खालिद मोबाइल ये एक्सेसरीज? यस सर, मोबाइल एंड एक्सेसरीज लिखा है। मैंने काफी ट्राई किया था डिफरेंट डिवाइसेस से, लेकिन नहीं शो हो रहा था। यहाँ भी नहीं आ रहा? नहीं। चेक करें कहीं पेज अनपब्लिश तो नहीं हुआ हुआ, या उसका जो लिंक आता है ना पेज के ऊपर, वो जी लिंक कॉपी करके मुझसे शेयर कीजिएगा, देखते हैं। ठीक है सर, मैं जैसे ही ऊपर जो पूरा लिंक आता है ना वो। यस सर। जी ईशा, थैंक यू सर। वेलकम। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि सर अहमद रऊफ ईसा ने जो एक फाइल ली थी, आप प्लीज उसका यूजेस बता दें। तो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आप अगर थोड़ा सा कभी मुझे टाइम कर लिया तो। मुझे दोबारा मैसेज करना। मुझे याद है कि मैंने जो है ना शायद कोई मैसेज किया था। आपने कहा था कि इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, तो मैंने आपसे कहा था सर हाँ, मुझे इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो नॉन उसका है ना, अब उसके लिए टेक पता है से। मुझे वो अहमद रफीजा की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, उन्होंने कब ये चीज़ बोली, क्या नहीं, समझाया उसके बारे में, उन्होंने फिर वो कहा था लिंक्स देखने कि पड़ेंगे। ये फाइल्स हैं यहाँ पर जो है सारे वो चीजें जो है फ्री है। जैसे जैसे क्या क्या कहते हैं, इसमें अमेजोन का एक्टिव वो फ्री है, मतलब उसका आप मुझे बता। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लिखना क्या, मैं आपको एक सेकंड सेंड कर दूँ। सर मैंने आपको सेंड कर दिया दोबारा से, आपसे एक सेकंड ये ओपन करें, आपको समझ में आ जाएगा क्या है, मेरे को नहीं समझ में आया कुछ भी।
लोग भी देखेंगे। असल में ये जो है ना, ये कुछ फ्री टूल्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज ऑफर करती हैं। जैसे अमेजोन वेब सर्वर अपना जो है ना आपको होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड करता है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट भी करता है। लेकिन ये चीज़ें अभी के लिए जो है ना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें जब हम सीख लेंगे ना अपनी बेसिक सारी, देन विल मूव। जी सर, बस यही पूछना था आपसे, क्योंकि मैंने ये सारे लिंक्स ऑन करके देखे थे, ओपन करके देखे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ ठीक है, वो भी आएगा भी नहीं समझ में, थोड़ी जो है ना आगे की बात है वो। ओके सर। अच्छा जी, being a salesman for years, what if I team up with a social media marketer and start meeting manufacturing or selected products? I will remain customer side handling, and other social media member will remain at the selling on media. What's your input in this? हाँ, अच्छी स्ट्रेटजी है। देखिए, इवेंचुअली दुनिया में सक्सेसफुल वो होता है जिसको बेचना आता है। सो इफ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एनीवन, देन इट्स अ गुड ऑप्शन। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो ना यू विल परफॉर्म एज एन इंटरमीडिएरी, या फिर आप बात कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट जो है ना आप उनको डील कर रहे होंगे। यू आर गोना बी कनेक्टिंग अ सर्विस प्रोवाइडर विद समवन हु नीड्स दैट सर्विस, और उस बीच में आप जो भी उनसे डील करना चाहें आप कर सकते हैं। जी मुताहिर, वालेकुम अस्सलाम। So basically, I got a client from USA. He just want to make a website. So basically, there was a problem in उसकी ना ट्रांजेक्शन में मसला आ रहा था ना कि वो पेपाल के थ्रू वो ट्रांजेक्शन करना चाह रहा था, लेकिन मैं तो नहीं यूज करता था। तो इसका थोड़ा बात है, अगर कुछ आइडिया है तो। देखिए, पेपॉल में अगर वो करना चाह रहे हैं तो दैट्स जस्ट वन ऑप्शन। ठीक है, आप उसको मतलब आजकल तो ऑनलाइन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी हो सकते हैं। आप उसको बोलें कि जी आप IBN ट्रांसफर कर दें, आप जैसे रेमिटेंस भेजते हैं वो कर लें, या बहुत सारे और फीचर्स हैं। रेमिटली करके एक वेबसाइट है, या आई थिंक एक और कोई वेबसाइट है, वन वन रेमिट या कुछ इस तरह से करके। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। अब अक्सर का जब क्लाइंट इस तरह के इश्यूज पे आते हैं ना कि जी मुझे तो पेपल से करना है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं उनकी नीयत थोड़ी सी हिल रही होती है। तो इसका आप सोल्यूशन ये कर सकते हैं कि आप जो है ना डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या कोई भी अपने फ्रेंड सर्कल में देखें कि अगर किसी के पास पेपॉल अकाउंट है तो आप वो उनसे ले लें, और वो उसकी आईडी उसको दे दें और उसको बोले यार ये पैसे आएंगे तुम्हारे पास, तो वो पैसे तुम मुझे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, जो भी तुम्हारा चार्जेस कटेंगे वो तुम मुझसे मतलब मेरी इन्हीं पैसों में से कट कर लेना। Got it. And second thing that was you were saying that कि अगर आपको USA में कोई रिलेटिव्स है तो मुझे कोई इसका एड्रेस बता देता कि मैं उन तक वो पैसे पहुंचा दूं, तो ये ठीक था या फिर टोपियां करवा रहे थे वो? नहीं, ये भी टोपी होती है मोस्टली, वरना आप उसको बोलें कि यूएस का कोई बैंक अकाउंट अगर वो मांग रहा है, ठीक है, तो आप सिंपली अगर आपके पास है कोई, इफ़ यू नो समबडी देन इट्स फाइन, वरना आप अपने सोशल मीडिया को यूज करके जस्ट पूछ लें कि भाई इफ समबडी हैज अ यूएस बेस्ड Got बैंक it. अकाउंट या इफ समबडी हैज अ पेपॉल अकाउंट, सो प्लीज मुझे पेमेंट लैंड करवानी है, और आई एम विलिंग टू इवन पे यू सम परसेंटेज और सो। Got it. Thanks for being होता है। नो प्रॉब्लम। जी सारा। मुझे ये पूछना था सर कि ना मैं जब फेसबुक एड्स लगाने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो वहां पर कैंपेन्स का ऑप्शन शो नहीं हो रही, वहां पर डायरेक्ट ये ऑप्शन आ रही है ऐड ऐड मतलब कहाँ से जा रही हैं, अब ऐड कहाँ से क्रिएट कर रही हैं ऐड? मेटा बिजनेस सूट से। मेटा बिजनेस सूट से नहीं जाए ना, आप एड्स मैनेजर से जाएं। एड्स मेटा बिजनेस सूट में जो मतलब प्लानर है और प्लानर के ऊपर जो एड मैनेजर है वहीं पर हाँ नहीं, वहां से नहीं जाएं। वहां से ठीक है, नहीं कि जाऊँ। नहीं, उसमें फीचर सारे नहीं होते। आपने जी जाना है business.facebook.com। जी ठीक है, उसके बाद मैं लिंक आपको देता हूँ। बल्कि आप जाएं adsmanager.facebook.com पे। जी ठीक है। ठीक है, देन यू विल लैंड ऑन द मेन एड्स मैनेजर, जहाँ से आपको सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलें गाइस। adsmanager.facebook.com। जी मैंने लिंक भेज दिया चैट में। जी ठीक है।
ठीक है गाइस, चलिए रैप अप करते हैं और नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से हमारा जो है ना फुल फ्लेज्ड फोकस शुरू हो जाएगा ई कॉमर्स के ऊपर, जिसमें गूगल एड्स भी होंगे, कुछ एआई टूल्स भी हम डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद ई कॉमर्स की जो पूरी जर्नी जो मेन होती है, अभी तो समझे हमने थियोरेटिकली थोड़ा पढ़ लिया, शॉपिफाई को देख लिया, लेकिन अब हम इसको जो है ना मजीद डिटेल में देखेंगे। सो जस्ट गेट रेडी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Hello, everyone.